अस्सलाम वालेकुम क्लास। फर्दर डिस्कस करते हैं। हम स्टडी कर रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। हमने डिफरेंट मेथड को स्टडी करा। डिहाइड्रो हेलोजिनेशंस को हमने स्टडी किया, डाई हेलाइड्स की। इसी तरह हमने स्टडी किया सेकंड मेथड को हमने पढ़ा था, वो क्या था, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड्स को हमने पढ़ा था। और थर्ड वन हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू किसके इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। कोल्स मेथड के अंदर हमने अल्काइंस को प्रिपेयर करवाया था अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से, हमने मेलिएट एसिड को यूज़ किया था। आज हम जो स्टडी करने लगे हैं वो हमारे पास नंबर 4 मेथड है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। के इंडस्ट्रियल यानी कि लार्ज स्केल्स पर हम इथाइंस को किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो लार्ज स्केल का प्रिपरेशन करने के लिए हम इसे कैल्शियम कार्बाइड से प्रिपेयर करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से। और कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है। क्या प्रिपेयर होता है? इथाइन प्रिपेयर हो जाता है। और प्लस हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन होगा हमारे पास, प्रिपेयर होगा, इथाइन प्रिपेयर। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? कोक के साथ। ठीक है, तो हमारे पास प्रिपेयर होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या प्रिपेयर होगा? कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कोक क्या है? कोक हमारे पास एक कार्बन की फॉर्म है जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज क्या होती है? अप टू 98%। जब हमने कोल के डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, एंट्रासाइड्स वगैरह या दूसरी साइड्स थी, जैसे जैसे कार्बन के कंटेंट बढ़ते जा रहे थे या परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ती जा रही थी, तो कार्बन की जो क्वालिटी थी वो क्या हो रही थी? जो एक सुपीरियर किस्म का। तो हम कोक यूज करते हैं इसके लिए। इसमें कार्बन की कंसंट्रेशन क्या है? अप टू 98% कार्बन कंटेंट होती है इसके अंदर। और ये एक रेजिड्यू है, फ्रैक्शन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को हम जो स्टडी करते हैं इसको। तो ये था एक हमारे पास, जब हम कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो उस कैल्शियम कार्बाइड का जब रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, तो हमारे पास इथाइन प्रिपेयर होगा। इसे इथाइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय प्रोडक्ट पे। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड को हम किस तरह प्रिपेयर करवाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड को हम प्रिपेयर करवाते हैं, किसके साथ प्रिपेयर करवाते हैं? जब कैल्शियम ऑक्साइड को जस्ट कार्बन के साथ हीट करते हैं। लेकिन ये इतना आसानी से हीट नहीं होता, इसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड होती है कि 2000 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि 100-200 डिग्री सेल्सियस हो जाए, क्योंकि ये रिएक्शन जो कैल्शियम कार्बाइड प्रिपेयर होगा वो हाई टेम्परेचर पे होगा। किस पे होगा? हाई टेम्परेचर पर। यहाँ टेम्परेचर को पहुंचने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। यानी कि हम इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर इसको ऑब्टेन कर सकते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर इजी आसानी से हम 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, क्योंकि इस तक टेम्परेचर को पहुंचना भी इतना आसान नहीं है, इसके लिए ज़्यादा हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है सारा कुछ। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर हम इस रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं। तो ये मेथड है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या होती है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है लार्ज स्केल के ऊपर, यानी कि बल्क के अंदर अपने प्रोडक्ट को हमने प्रिपेयर करवाना है। लेबोरेटरी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, कैसे मेथड यूज करते हैं, जिसके अंदर हम स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रिपेयर करवाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर हम रिएक्टेंट को नहीं देखते हैं कौन सा यूज करें, हमें देखते हैं अल्टीमेट हमारा प्रोडक्ट बनना है। जब हम लार्ज स्केल पे या इंडस्ट्रियल स्केल पे हम कोई भी रिएक्शन कैरिड आउट करवाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या हो, कम से कम टाइम के अंदर हो, जो रिएक्टेंट हो वो चीपर हो, और प्रोडक्ट हमारा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा बने। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट है, तो ये हम इंडस्ट्रियल स्केल पे करवाएंगे, यानी कि लार्ज स्केल के अंदर इथाइन को प्रिपेयर करवाने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो पहले वाले जो मेथड यूज़ कर रहे थे वो हम इंडस्ट्रियल स्केल पे नहीं करते, लेबोरेटरी के अंदर हम प्रिपेयर करवाते हैं, उस मेथड से भी हो सकता है। ठीक, तो उसके अंदर जब इसके अंदर क्या है कि हम लार्ज स्केल पर प्रिपेयर करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी कह रहे हैं? अल्काइंस की हम पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे इसका
कलर क्या होता है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती हैं, डेंसिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम इसके, कि इसका कलर क्या है और इसकी यानी कि ऑर्डर किस तरह की है या स्मेल किस तरह की है। ठीक है, तो इसके जो मोस्टली हमारे पास अल्काइंस हैं वो कलरलेस होते हैं और क्या होंगे, वो ऑर्डरलेस भी होते हैं, यानी कि इसकी कोई स्पेसिफिक हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होती जिससे हम उससे स्मेल नहीं होती कि इसे आइडेंटिफाई कर सकें कि ये हमारे पास एसिटाइलिन वो अल्काइंस हैं। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है हमारे पास, एक्सेप्ट इथाइन। इथाइन क्या है, तो फर्स्ट मेंबर है किसका, अल्काइन फैमिली का, एसिटाइलिन भी कहते हैं, लेकिन इसकी स्मेल होती है गार्लिक लाइक, गार्लिक लाइक स्मेल होती है। बाकी इसका कलर नहीं होता, स्मेल इसकी होती है। बाकी इसके अलावा जो मोस्टली होंगे वो क्या होते हैं हमारे पास, ऑर्डरलेस होते हैं। सेकंड पे है इसकी सोलबिलिटी। अच्छा, सोलबिलिटी के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं या कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक का, लाइक डिसॉल्व लाइक कि पोलर के अंदर डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर के अंदर। तो अल्काइंस हमारे पास क्या होती हैं जी, नॉन पोलर होती हैं। क्या होते हैं जी, नॉन पोलर होती हैं। नॉन पोलर है तो ये किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होंगे। जैसे क्या है हमारे पास CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है, टॉलीन है। इस तरह के जो हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे ना, इसके अंदर ये इजीली क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये डिसॉल्व। इसका अगर फिजिकल स्टेट देखें तो फिजिकल स्टेट के अंदर ये गैसियस स्टेट के अंदर है या लिक्विड स्टेट के अंदर है या सॉलिड स्टेट के अंदर है, वो देखते हैं कि इसके जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स में कौन क्या क्या होंगे हमारे पास, इथाइन है, ठीक है, इथाइन है, क्योंकि ये इसका पहला मेंबर है ना, 2 कार्बन से हमें स्टार्ट नहीं करना, मिथाइन तो नहीं होता, इथाइन से करना। इथाइन है हमारे पास, या प्रोपाइन है, ठीक है, प्रोपाइन है, या ब्यूटाइन है, ये 3 मेंबर जो पहले है ना इसके, किसके, अल्काइंस के, तो किस फॉर्म के अंदर होती हैं, ये गैसियस स्टेट के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे, गैसियस स्टेट के अंदर होंगे। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ते जाएंगे चेन के अंदर, इनकी फिजिकल स्टेट भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब इससे और ज्यादा जैसे कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 12 तक अगर चेन के अंदर है और उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ये कौन सी फिजिकल स्टेट के अंदर आएंगे, ये हमारे पास होती है लिक्विड के अंदर। किसके अंदर होती है, लिक्विड के अंदर होती है। और हायर देन 12 यानी कि ऐसे कार्बन जिससे इससे ज्यादा हो जाए तो वो किस फॉर्म के अंदर होती है, ये होती है हमारे पास सॉलिड के अंदर। किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर। यानी कि फर्स्ट 3 मेंबर है, एसिटाइलिन ग्रुप का है, एसिटाइलिन है, प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, गैसियस स्टेट के अंदर है। और कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 12 तक चेन के अंदर इस रेंज के अंदर आएंगे, तो वो किस फॉर्म के अंदर है, लिक्विड के अंदर है। और इससे ज्यादा कार्बन है अगर चेन के अंदर, तो वो किस फिजिकल स्टेट के अंदर हो जाएंगे, ये सॉलिड के अंदर रहेंगे। तो ये था इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से। इसके अलावा इसके डेंसिटी है या मेल्टिंग पॉइंट्स है, ठीक है, या इसके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो इंक्रीज होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाएंगे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे। अगर 2 नंबर वाला कार्बन कंटेंट या इथाइन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अंदर 3 कार्बन है, तो इस तरह नंबर जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर इनकी डेंसिटी क्या होगी, इथाइन की डेंसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू प्रोपाइन से, और जो दूसरा हमारे पास क्या है, ब्यूटाइन से। ऐसे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ कार्बन, तो डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से था, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, सॉल्युबिलिटी के हवाले से ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही ये डिसॉल्व होंगे।
और फिजिकल स्टेट के हवाले से हमने देखा था कि फर्स्ट 3 मेंबर इसके गैसेस स्टेट के अंदर होते हैं, नेक्स्ट अप टू 12 कार्बन तक ये किस फॉर्म के अंदर होंगे, लिक्विड, और मोर देन 12 कार्बन कंटेनिंग अल्काइंस होंगे तो वो किस फॉर्म के अंदर होंगे, हमारे पास सॉलिड के अंदर होंगे। और नेक्स्ट है इसकी इनकी डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स वाले जो पैरामीटर्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे जैसे इंक्रीज कब होंगे, जब इसके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएं। केमिकल रिएक्टिविटी, फिजिकल पैरामीटर्स तो हमने देखे या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्काइंस क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसके 2 कार्बन आइटम्स के दरमियान क्या होना जरूरी है, ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, ये क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसी केमिकल रिएक्टिविटी के हवाले से देखें, 2 कार्बन आइटम्स के दरमियान क्या है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। और इससे पहले हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को स्टडी करके आ चुके हैं, वो क्या था हमारे पास, अल्कीन्स थे। वहां पर क्या थे, 2 कार्बन आइटम्स के दरमियान क्या था, डबल बॉन्ड। यहाँ पे 2 कार्बन आइटम्स के दरमियान क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, अल्काइंस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू इथाइन से। अब इथाइन हमारे इथीन थे जो हमारे पास, ये क्या थे, मोर एक्सपोज थे, यानी कि इसके दरमियान जो डिस्टेंस है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका फर्क है। इस डिस्टेंस की वजह से तो जो एडिशन रिएक्शन ये देती है, ये दोनों क्या देंगे हमारे पास, एडिशन रिएक्शन देती हैं। एडिशन रिएक्शन जैसे अल्केन्स हमारे पास क्या देती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते थे, जिसमें एक हम एटम को रिप्लेस कर देते थे, सब्स्टिट्यूट कर देते थे। लेकिन अल्कीन्स के केस में हमने देखा ये क्या देती हैं, एडिशन रिएक्शन देती हैं, कि हम क्या करते थे कि डबल बॉन्ड के साथ ब्रेक कर कर 2 एडजेसेंट एटम पे हम एटम ऐड करवा देते कार्बन के ऊपर, इसे एडिशन रिएक्शन कहते थे। इसी तरह जो हमारे पास अल्काइंस हैं ये भी क्या देंगे, हमारे पास एडिशन रिएक्शन देंगे। लेकिन जो इसके दरमियान इलेक्ट्रो एडिशन रिएक्शन है वो ज्यादा तेजी से रिएक्शन किसके अंदर होते हैं, इथीन के अंदर होते हैं एज कंपेयर टू इथाइन के अंदर। इसकी केमिकल रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से भी ज्यादा नहीं होती किससे, अल्कीन से। वो इसलिए कि ये जो हमारे पास बॉन्ड है, 2 कार्बन आइटम्स के बॉन्ड है, वो थोड़े डिस्टेंस पे है। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो ये जो कार्बन है ये क्लोज आ जाएंगे। जब ये कार्बन क्लोज आ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए वो इतने इजीली अवेलेबल नहीं है जैसे किस केस के अंदर थे, इस केस के अंदर थे, वो इजीली आके पिकअप कर लेते। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए, ये कार्बन्स क्या आ गए, क्लोज आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा है लेकिन कार्बन ये क्लोज आने की वजह से इतने ज्यादा एक्सपोज नहीं है आने वाले किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, जो इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशीज है। 2 हमने पढ़ी थी ना, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। तो उसके मुकाबले में हम देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, अल्कीन्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्काइंस। हालांकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, फिर भी ये रिएक्शन स्लो देती हैं, स्लो एडिशन रिएक्शन देती हैं एज कंपेयर टू अल्कीन। वो क्या है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा एक्सपोज नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है आने वाले किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ये था इसकी रिएक्टिविटी के हवाले से। हम देखते हैं अब एडिशन रिएक्शन ये देती हैं हमारे पास। तो एडिशन रिएक्शन उसी तरह देंगे जो हम पहले रिएक्शन पढ़ चुके हैं एडिशन रिएक्शन में। तो पहले रिएक्शन हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन, 2 जगह पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, एक किसके अंदर, अल्कीन्स की प्रिपरेशन के अंदर, और दूसरा एडिशन ऑफ अल्कीन्स के रिएक्शन के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो अल्काइंस है हमारे पास वो एडिशन रिएक्शन देंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे। हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा किसके अंदर, अल्काइंस के अंदर। किसकी मौजूदगी के अंदर, तो कैटलिस्ट यूज करेंगे हम। निकल यूज कर सकते हैं, प्लाटिनियम यूज कर सकते हैं, प्लाटिनियम यूज कर सकते हैं, डिफरेंट है। तो निकल हम क्यों यूज कर सकते हैं, ये चीपर है एज कंपेयर टू प्लाटिनियम, या प्लाटिनियम के मुकाबले में निकल से हम यूज करते हैं। जब कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हाइड्रोजन के जो हमारे पास ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे तो एक हमारे पास पाई बॉन्ड को हम रप्चर करेंगे, ब्रेक डाउन होगी, 2 हाइड्रोजन के एटम या एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऐड हो गया। इथाइन से कहां पर चले गए हैं हम, इथीन से।
लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, यहाँ पर ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल किसके अंदर ऐड हो जाएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी के अंदर। दूसरा जो डबल पाई बॉन्ड है ये भी हमारे पास ब्रेक डाउन होगी, इसके रिप्लेस कर देंगे 2 सिग्मा बॉन्ड। क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो एक हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ मूव कर जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ मूव कर जाएंगे। अगर हमने सपोज करना हो कि जब हम चाहते हैं कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या हो, इसके अंदर ऐड हो, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो, डबल बॉन्ड आगे फर्दर रिएक्शन के अंदर ना हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन। तो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में हम नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना लिंडलार रिएजेंट यूज करते थे, जिसके अंदर हम क्या करते थे कि उसको पॉइजन करके अपने रिएक्टेंट को रोक देते थे कि फर्दर एडिशन ना करवाए, वो इस पोजीशन के ऊपर रुक गया, इस पोजीशन के ऊपर रुक गया, ठीक है। या हम क्या यूज करते थे, सोडियम मेटल को अमोनिया के अंदर यूज करते थे, सोडियम मेटल को, ठीक है, अमोनिया के अंदर हम यूज करते थे। हाइड्रोजनेशन होती थी लेकिन इस पोजीशन के ऊपर आके रुक जाएगी, डबल बॉन्ड मौजूद होगा अनसैचुरेटेड, ठीक है। या इसके लिए हम क्या यूज कर सकते थे, लिंडलार रिएजेंट यूज करते थे, ठीक है। तो अगर ये वाले रिएजेंट हम यूज करेंगे तो उसका क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड के अंदर, आगे रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये वाले रिएजेंट हमारे पास नहीं है और हमने हाइड्रोजनेशन करवाई है सिंपल हाइड्रोजनेशन की तरह, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं रुकेगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं रुकेगा। फिर कहां पर आएगा, जब तक सारी अनसैचुरेशन कन्वर्ट ना हो जाए किसके अंदर, सैचुरेशन के अंदर, किसके अंदर, सैचुरेशन के अंदर। अगर हमें यहाँ पर रोकना है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो फिर हम निकल की मौजूदगी में नहीं करवा सकते, ठीक है। तो हम ऐसे रिएजेंट यूज करेंगे जहाँ पे पॉइजन कर सकें, पॉइजन का मतलब होता है उसको रिएक्टिविटी को रोक सकें, ठीक है। तो वो करने के लिए जैसे लिंडलार रिएजेंट के अंदर हम क्यूनोलीन यूज करते थे एज ए पॉइजन रिएजेंट के तौर पर। तो ये था हाइड्रोजनेशन के बारे में कि हाइड्रोजनेशन को हम अल्काइंस के अंदर ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह हम वाटर को ऐड करवाएंगे या डिफरेंट प्रोडक्ट, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।